Next question from 7.2 class 9. Triangle ABC is an isosceles triangle. जो ट्रायंगल ABC है ना, वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है इन विच AB इज इक्वल टू AC एंड साइड BA इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D. ठीक, सच दैट AD इज इक्वल टू AB. AD इज इक्वल टू AB. शो दैट हमने ये दोनों आपस में इक्वल है. AD इज इक्वल टू AB. शो दैट एंगल BCD, जो ये वाला एंगल है ना, एंगल BCD इज राइट एंगल. ये शो करना है कि जो एंगल BCD है वो क्या है, ये वाला भी वो राइट एंगल है. क्लियर. देखो पहले हमें गिवन है, पहले जो गिवन होता है ना वो लिख लिया करो. ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC. ठीक है, तो AB हमारे पास AC के इक्वल है. अगर AB हमारे पास AC के इक्वल है तो AB के ऑपोजिट हमारे पास जो एंगल आएगा, एंगल ACB, ये वाला एंगल आएगा. और AC के ऑपोजिट एंगल ABC, ये दोनों भी इक्वल हो गए. क्लियर. क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल. ठीक. इन ट्रायंगल ACD, इसमें लो, इसमें हमारे पास क्या है. अब देखो, जो AB है वो AC के इक्वल है, ये गिवन है. और जो AD है जो AB के इक्वल है. ये दोनों क्या है हमारे पास गिवन है. तो हम इनसे क्या लिख सकते हैं. देखो AB AC के इक्वल है, AD AB के इक्वल है. तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू AD. इन दोनों में से रिजल्ट आएगा AC इक्वल टू AD. तो AC के ऑपोजिट हमारे पास जो एंगल आएगा इस ट्रायंगल में, ये वाला. ठीक है, ADC. और AD के ऑपोजिट जो एंगल आएगा वो ये आएगा. ठीक है, ACD. ये हो गए. सेम प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली, एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल. क्लियर. अब लो इन ट्रायंगल BCD. अब BCD पूरी ट्रायंगल ले लीजिए वाली. ठीक है, BCD. इसमें देखो हमें पता है कि जो हमारे पास एंगल है, जैसे ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, इन सब एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BCD 180. वाई? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 हम लिख सकते हैं. अब देखो ये बन गई इक्वेशन. अब देखो जो इसमें एंगल है, जो BCD एंगल है, ठीक है, BCD. ठीक, ये एंगल हो गया हमारा BCD. हाँ जी स्टूडेंट, देखो जो एंगल BCD है, ठीक है, हमने क्या शो करना है कि जो एंगल BCD है इस राइट एंगल है, वो 90 डिग्री है. जो तो BCD की फॉर्म में आ गया ना, हमने सबको BCD की फॉर्म में करना है, फिर हम 90 में शो कर सकते हैं. जो तो BCD में ऑलरेडी है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. अब देखो सबसे पहले है जो एंगल हमारा BDC है. ठीक है, जो ये वाला एंगल है BDC, इसको हम एंगल ADC के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल तो सेम है ना, चाहे वो इस ट्रायंगल का है छोटी वाली का, चाहे वो बड़ी ट्रायंगल का है, एंगल तो वो सेम ही रहेगा दोनों में. ठीक है, तो हम BDC को लिख सकते हैं एंगल ADC, सेम एज इट ये वाला. एंगल DBC है, चाहे वो बड़ी ट्रायंगल का एंगल है, चाहे वो छोटी ट्रायंगल का एंगल है ABC. तो हम DBC को, एंगल DBC को क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC. क्लियर. तो इधर हमारे पास एंगल BCD ऑलरेडी है इज इक्वल टू 180. अब देखो एंगल ABC,
फ्रॉम वन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, और एंगल ए डी सी फ्रॉम टू, ये भी हमने प्रूव किया है, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180। क्लियर। अब देखो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ये वाला हो गया, एंगल ए सी डी ये वाला हो गया, तो पूरा एंगल आ गया ना, ये पूरा एंगल आ गया हमारे पास, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180, क्योंकि इस दोनों एंगल्स का सम हो गया ना बी सी डी, तो टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90। क्लियर।